कुछ दिनों पहले दुनिया के वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर यानी कि भोपाल गैस ट्रेजेडी को 40 साल हो गए थे। वैसे ही देश के एक और बड़े वायलेंस को अब 32 साल कंप्लीट हो गए हैं। पर मामला ऐसा है कि स्पेसिफिक वायलेंस के 32 साल के बाद भी देश में ऐसे ही झगड़े अभी तक देखने को मिल रहे हैं। 6 दिसंबर 1992 को इंडिया, जो अपनी सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है, को एक कठिन सच्चाई का सामना करना पड़ा था। ये एक ऐसा दिन था जब धार्मिक प्रायोरिटीज ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया। बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया और राम मंदिर बनाने की मांग के बीच ये सब हुआ। अब भले राम मंदिर का मसला 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने सॉल्व हुआ था, पर इस जजमेंट ने और कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जब हाल ही में वापस से कई मस्जिद के सर्वे की मांग करते हुए देश में हजारों प्ली सामने आ रही है। इसी में एक एक करके फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर करंट CJI सबको फटकार मिली है, ये इल्जाम लगते हुए कि उन्होंने अलग से रिलीजियस मसलों के आग में घी डालने का काम किया है। और ये फटकार पॉलिटिशियंस ने नहीं बल्कि लीगल फील्ड के ही लोगों ने दी है। बाबरी मस्जिद वायलेंस के 32 साल पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ट्वीट करते हुए कहा कि टुडे इज 6 December when Babri Masjid was demolished by vandals and criminals. These photos are a grim reminder of who legitimized this vandalism. अब PM मोदी के अलावा इन फोटोज में फॉर्मर CJIs रंजन गोगोई और DY चंद्रचूड़ भी मौजूद है, जो कि राम जन्मभूमि के वर्डिक्ट में शामिल थे, और दोनों पर इल्जाम लगा है BJP फेवरिंग जजमेंट सुनाने का। ये मसले थोड़े और लाइमलाइट में आते हैं जब फॉर्मर CJI रंजन गोगोई के रिटायरमेंट के कुछ महीनों बाद ही उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया था, और वहीं दूसरी तरफ फॉर्मर CJI DY चंद्रचूड़ ने भी कह दिया था कि इस कंट्रोवर्शियल केस के पहले उन्होंने भगवान को याद किया था। पर सवाल ये है कि इन मामलों में अब करंट CJI संजीव खन्ना भी बुरी तरह से फंसे दिखे हैं। असल में संभल, ज्ञानवापी और हर जगह के मॉस्क की खुदाई और तुड़वाने की बात जब उनके सामने पहुंची है तो वे ऐसे प्लीज को एंटरटेन करने से भी मना नहीं कर रहे, और इसी बात के लिए उन पे एक टारगेट फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज मार्कंडे कर्जू ने कर दिया है, ट्वीट करते हुए कि I am suspecting the new CJI Khanna does not have the guts to say that the suits in Sambhal, Ajmer and elsewhere are barred by the Places of Worship Act for fear that the BJP may get displeased and deny him a post-retirement assignment. एक दूसरा रीजन जिस वजह से CJI संजीव खन्ना बैकलैश सह रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने अभी तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ी प्लीज पर सुनवाई शुरू नहीं की है। इसके बावजूद कि पिछले कुछ दिनों से ये केस कॉस्ट लिस्ट में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए प्लीज CJI संजीव खन्ना के सामने पहुंची है, पर इस एक्ट को कमजोर करने का भी इल्जाम उल्टा जुडिशरी पर ही लगा है। इन्हीं सब के बीच में द कमिटी मैनेजिंग द ज्ञानवापी मॉस्क इन वाराणसी हैज अप्रोच्ड the Supreme Court seeking intervention in petitions challenging the validity of the Places of Worship Special Provisions Act 1991, ये कहते हुए कि मस्जिद को जो प्रोटेक्शन इस एक्ट के तहत मिल रही है वो चैलेंज हुई है, और वैसे ही ज्ञानवापी की भी रिलीजियस स्टेटस क्वेश्चन में है, तो वे इस केस के इक्वल स्टेक होल्डर है। मस्जिद कमेटी के प्ली में कहा गया है कि एक्ट का गलत मतलब निकाला जा रहा है और मॉस्क को टारगेट करने के लॉ सूट्स के जरिए इसे अंडरमाइन किया जा रहा है। मॉस्क की सर्वे के लिए इंटरिम ऑर्डर्स मांगे जा रहे हैं बिना कोर लीगल इश्यूज को एड्रेस किए हुए। AIB क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर AIB, और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन कीजिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके AIB प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। AIB टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के राम जन्मभूमि वर्डिक्ट का जिक्र किया, जो 1991 के एक्ट की वैलिडिटी को अपहोल्ड करता है। पिटिशन के मुताबिक जजमेंट ने सेक्युलरिज्म का एक जरूरी हिस्सा नॉन रेट्रोग्रेशन प्रिंसिपल को हाईलाइट किया। नॉन रेट्रोग्रेशन का मतलब है कि एक बार जो प्रोटेक्शंस दिए गए हैं उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। प्ली ने कहा भी कि राम जन्मभूमि जजमेंट ने एक्ट के इनैक्ट होने की वजह को क्लियर किया है और इस बात को एम्फसाइज किया है कि एक्ट सेकुलर वैल्यूज और कम्युनल हार्मनी बनाए रखने के लिए कितनी जरूरी है। अब राम जन्मभूमि जजमेंट की बात हो रही है तो एक बार उस सुप्रीम कोर्ट बेंच पर नजर डालते हैं जिसने कि ये फैसला सुनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ जस्टिस अशोक भूषण, S.A. बोबड़े, CJI रंजन गोगोई, DY चंद्रचूड़ और S. अब्दुल नजीर ने ये फैसला सुनाया था, और अभी हाल ही में इसी फैसले को खूब क्रिटिसाइज किया है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज R. नरीमन ने।
फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने कहा कि अयोध्या जजमेंट सेकुलरिज्म के लिए एक ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस था, लेकिन जजमेंट की वो 5 पेजेस जो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अफर्म करते हैं, एक सिल्वर लाइनिंग के तौर पर उभरता है। जस्टिस नरीमन ने कहा कि अयोध्या डिस्प्यूट पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये हिस्सा उन सभी ऑनगोइंग लिटिगेशंस का जवाब है जो मॉस्क के सर्वे मांगते हैं, ये क्लेम करते हुए कि वो पहले टेम्पल्स के ऊपर बनाए गए थे। He stated, and this very constitution bench spends 5 pages on it and says that it is sound in secularism, which is part of the basic structure that you cannot look backwards, you have to look forward. जस्टिस नरीमन ने ये भी एम्फोसाइज किया कि ये 5 पेजेस हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में पढ़े जाने चाहिए ताकि ऐसे क्लेम्स जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के अगेंस्ट बनाए जा रहे हैं उन्हें रोका जा सके। 2019 के बाद से खासकर नॉर्थ इंडिया में कई सिविल कोर्ट्स में ऐसे केसेस फाइल किए गए हैं जो पास्ट में डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स को रिस्टोर करने की डिमांड करते हैं, ये कहकर कि उनके ऊपर मॉस्क बनाई गई थी। इनमें से एक लेटेस्ट केस संभल जामिया मस्जिद का है, जिसमें सिविल कोर्ट ने रिसेंटली एक सर्वे ऑर्डर किया है, ये क्लेम करते हुए कि वो एक टेम्पल के ऊपर बनाया गया था। पर्टिनेंटली प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो अगस्त 15, 1947 के पोजीशन के मुताबिक किसी भी वर्शिप प्लेस के कन्वर्जन को रोकता है, अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया जा रहा है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या डिस्प्यूट्स के सेमिनल वर्डिक्ट में 1991 के लॉ की तारीफ की थी। जजमेंट में कहा गया था कि ये एक्ट रिलीजियस कम्युनिटीज को ये कॉन्फिडेंस देता है कि उनके वर्शिप प्लेसेस प्रिजर्व्ड रहेंगे और उनका कैरेक्टर बदला नहीं जाएगा। स्टेट ने ये लॉ इनैक्ट करके सेक्युलरिज्म और रिलीजन्स की इक्वलिटी को अपहोल्ड करने की कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट को ऑपरेशनलाइज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लॉ सेक्युलरिज्म के कोर वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स में से एक है। जस्टिस नरीमन ने वर्डिक्ट के इस हिस्से को सराहा है और कहा है कि आज हम देखते हैं कि कंट्री के हर कोने में नए सूट्स फाइल हो रहे हैं, सिर्फ मॉस्क ही नहीं दरगाह को लेकर भी। इन सब क्लेम्स को रोकने का एक ही तरीका है, अयोध्या जजमेंट के इन 5 पेजेस का इम्प्लीमेंटेशन जो हर डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट में पढ़ा जाए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के लॉ का एक डिक्लेरेशन है जो सबको बाइंड करता है। एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट में उन्होंने वापस से कहा भी था कि कैसे राम जन्मभूमि वाला ऑर्डर बीजेपी फेवरिंग था और उस केसेस में इन्वॉल्व जजेस को रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट पोजीशंस भी मिली है। He added, Judge who acquitted everyone in Babri Masjid demolition criminal conspiracy case was appointed as UP Lok Yukta in Uttar Pradesh after retirement. That is the state of affairs in the country. यहाँ पर उन्होंने रिटायर्ड जज सुरेंद्र कुमार यादव की बात की है, who gave the verdict in the high-profile Babri Mosque demolition case. आपको बता दें कि as a judge of special CBI court, Yadav had on September 30, 2020 acquitted all the 32 accused, including BJP veterans LK Advani, MM Joshi, Uma Bharti and Kalyan Singh in the case of demolition of Babri Mosque in Ayodhya on December 6, 1992. और ऐसे ही केसेस के लीगल एस्पेक्ट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।